हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान। डियर स्टूडेंट, आप सबका वेलकम है पासबान तालीम की इस हॉट सॉल्यूशन सीरीज में। अब की बार जो है पासबान तालीम पब्लिकेशन ने बहुत अच्छी पहल की है कि बच्चों को बुकलेट के अंदर सोल्यूशन के साथ साथ उन्हें क्यूआर कोड पर जो है ना ये वीडियो फॉर्मेट भी दे दिया गया है। यानी अब आप हॉट सोल्यूशन जो है, यानी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनके स्टेप्स भी आप जान पाएंगे कि किस तरह से जो है ये आते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मार्च 2020 यानी मार्च 2020 के जो अलजबरा का जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है। एक टेबल आपको दिया है, बोलता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना है, 4 मार्क्स में पूछा है। सोचिए इतना आसान चीज जो है 4 मार्क्स में पूछा गया है। आपको प्राइस ऑफ शुगर दिया गया है पर केजी और नंबर ऑफ वीक्स, यानी पर केजी पे जो प्राइस कितना हाइक हो रहा था उसका डिटेल आपको दिया गया है यहाँ पर। यानी अगर आप देखें 18 से 20 रुपए जो है वो 4 किलो पर, 20 से 22 केजी पर 8 रुपया है ना, यानी 8 हफ्ते, नंबर ऑफ वीक्स 8 हफ्ते में 20 से 22 रुपया हुआ है। और 22 हफ्तों में 22 से 24 रुपए का जो हाइक हुआ एक तरह से, इसमें पर केजी इन रुपीज़ में बढ़ोतरी हुई है, प्राइस हुआ इसका। और 24 से 26 रुपया, इस तरह से पूरा कंप्लीट डेटा दिया गया है ये आपको। अब इन डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर में आप जो है एक तरह से बार डायग्राम बनाएंगे, इसी को हिस्टोग्राम कहते हैं। आप देख सकते हैं आपकी जो क्लास है इस वक्त यहाँ जो स्टार्ट हुई है, ये क्लास 0 से स्टार्ट नहीं हुई है। तो देखिए, आप देख सकते हैं आपने जो है आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि जब ग्राफ पे हिस्टोग्राम बनाते हैं और जो डेटा हमको 0 से नहीं दिया जाता है तो उससे पहले हमको एक रिंक मार्क लगाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिंक मार्क नजर आ रहा है आपको, है ना, ये रिंक मार्क लगाना होता है। देन फिर हम जो है जो क्लास होता है हमारा वो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं, है ना, ये जो क्लास होता है हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और जितनी भी जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ वीक्स जो दिया गया है, ये आपको वाई एक्सिस पे लेना है। अब यहाँ पर अगर आप नंबर देखेंगे 4, 8, 22, 12, 6, 8, एक तरह से 4 से डिविजिबल नंबर्स यहाँ नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कैसा है कि 2 का गैप ले लिया गया है। 4 का भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 का गैप लेके लिखा हुआ है। तो आपको जो स्केल ऊपर जो है ना लिखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 वीक्स ऑन वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे क्या है, एक बॉक्स जो होता है हमारा 1 सेंटीमीटर का होता है, इसमें 2 का गैप आ रहा है। 18 के बाद 20 आया है, 20 के बाद 22 आ रहा है। तो इस तरह से 2 रुपीज़ का जो गैप है, यानी ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 रुपीज़। तो ये जो आपको जो डेटा दिया गया है कि 18 to 20 का कितना है, 4 तक ले जाना है। तो देखो 4 तक लेकर गए हैं इन्होंने, इस तरह से 4 तक लेकर गए हैं। इस तरह से 20 से 22 का कहाँ गया है, 8 तक गया है। आप देख सकते हैं टेबल में 8 तक गया है। 20 से 22 का कितना है, 8 तक गया है। तो इसको 8 तक जो है इस बार को यहाँ पर पहुंचाया गया है। स्केल और आप पेंसिल से इसका इस तरह से बनाएंगे ग्राफ पेज पर, है ना। और फिर बाद में ऐसा करते करते आप सारे जो डिटेल्स है वो रीड करते करते सारे बार डायग्राम आप बना लेंगे। यही जो है आपका हिस्टोग्राम होता है। और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा ये नंबर ऑफ वीक्स है ऑन वाई एक्सिस और ये प्राइस ऑफ शुगर है ऑन एक्स एक्सिस। ये आपको डिटेल बतानी होगी। तो इतना करने पर जो है आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर ये फिर से आता है एग्जाम में तो आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है। तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए रहता ही रहता है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आपको। 1 person borrows 4,000 and agree to repay with total interest of 500 rupees in 10 इंस्टॉलमेंट। एक पर्सन है, एक शख्स है जो 4,000 रुपया कर्जा लेता है और 500 रुपया जो है इंटरेस्ट के साथ वो 10 इंस्टॉलमेंट में देने का वादा करता है। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रेसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय ₹10। हर जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 10 रुपया कम होगा उसकी प्रीवियस इंस्टॉलमेंट से। व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी पहले उसने कितना पैसा दिया होगा रिटर्न में और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी n इज इक्वल टू 10 आपको मेंशन करना है। आप
ये बताएंगे कि आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, यानी जिसको हम फर्स्ट T1 कहते हैं, जो कि ए होता है, ये आपको मालूम करना है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी TN है आपका, ये आपको जो है फाइन करना है एक तरह से। तो 10 इंस्टॉलमेंट यानी लास्ट टर्म क्या होगा, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, आप T10 होगा आपका, है क्या नहीं, T10 होगा ना आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हो, वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ₹10 होगा, -10 होगा, ₹-10, यानी हर इंस्टॉलमेंट जो है ना 10 रुपीज कम होती चली जाएगी, ये होगा। और यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है, यानी सम ऑफ जो 10 इंस्टॉलमेंट देना है, यानी S10 एक तरह से है हमारा, वो कितना है 4000 + 500 रुपीज इंटरेस्ट। तो 4000 + 500 रुपीज इंटरेस्ट, तो आपका हो गया 4500 रुपीज, इतना S10 आपका ये होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा SN का फॉर्मूला है ना, SN का जो फॉर्मूला है हमारा, वो हम लगाएंगे, SN = A + n - 1 × D। n की जगह पे आप क्या रखेंगे, जो आपका टोटल अमाउंट है एक तरह से, ये S10 हम ना बोलते, इसको SN बोलेंगे, ये जो आपका टोटल अमाउंट जितना उन्होंने बोरो किया है वो होगा। तो ये 4500 होगा आपका, और पहला इंस्टॉलमेंट आपको A तो फाइंड करना ही है, और n- इसका फॉर्मूला देखिए, मैंने यहाँ पर देखो ऐसी गड़बड़ करना नहीं आप लोग, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, SN = n/2 2A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला आपका होना चाहिए, है ना, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू पुटअप करेंगे, 4500 = n आपको कितना 10 इंस्टॉलमेंट, तो 10/2 2 × A आपको पता करना है, 10 - 1, और D जो है आपका -10 होगा, इसके लिए -10 हमने यहाँ पे पुटअप किया है। अब क्या करेंगे, 4500 के मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा, = 10 × 2A + देखो 10 -1 यानी 9, है ना, क्या हो जाएगा ये ना 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आप 9 को जब -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब 4500 × 2 के डिवाइड में आप 10 को भेज दो, तो यहाँ पे 2A - 90 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 1 0 कैंसिल कर दे, तो अब तो आपका ऊपर 450 बचेगा, है ना, 450 × 2 = 2A - 90। 450 का डबल जब आप करते हो तो कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 2 0 0 2 5 10 2 4 8 और 9, तो यानी 400 आपका 800 होता है, तो 450 आपका 900 होगा। अब 900 में ये 90 जो है ना प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2A रह जाएगा आपका, तो 990 आपका ये हो जाएगा, अपन में 2 आ जाएगा, तो आपका पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो फाइंड हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 2 2 4 8 2 9 18 एंड 2 5 10, तो 495 रुपीज़ आपका पहला इंस्टॉलमेंट, जिसको हम A बोलते हैं, वो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है, ये 495 रुपीज़ आपका आ जाएगा। SN के फॉर्मूले से हमने लगाया। देन फिर हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट भी मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, TN का फॉर्मूला लगाएं, TN = A + n - 1 × D। तो आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट 10th इंस्टॉलमेंट होगा, तो A का वैल्यू आपका 495 + 10 - 1, और D आपका -10 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 495 + 9 × -10 यानी -90 हो जाएगा, 495 - 90 तो हो जाएगा 405 रुपीज़, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट इनका क्या रहेगा, वो 405 रुपया रहेगा। तो इस तरीके से ये जो इंस्टॉलमेंट वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ये प्रैक्टिस सेट जो हमारे 3.4 में इस तरह के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे AP के अंदर। तो अगर आप इसको केयरफुली रीड करते हो क्वेश्चन को, जितना अमाउंट उस पर्सन ने लिया है और कितना इंटरेस्ट के साथ उसको देना है, उसको ऐड करना है, तो आपको जो टोटल अमाउंट पता करना होगा पहले, उसके बाद आपको जो कितने इंस्टॉलमेंट्स है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से आपको वैल्यू पुटअप करनी होगी, कितने इंस्टॉलमेंट में उसका जो इंस्टॉलमेंट है कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, वो भी आपको जो है कंडीशन देखनी होगी। हो सकता है एग्जाम में कभी कभार, जैसे कि यहाँ बोला है कि हर इंस्टॉलमेंट जो इसका 10 रुपया कम होगा, तो हो सकता है एग्जाम में कभी चेंज करके आ जाए कि जो है 20 रुपीज़ जो है बढ़ा के दे रहे हैं वो, तो हो सकता है +20 इस तरह से, है ना। तो ये भी आपको इसमें ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी जो भी कंडीशन है कभी बदल बदल के आ सकती है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन जो है यहाँ कंप्लीट होता है, हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स,
दो स्क्वायर है और उनके एरियाज का सम है ना, दोनों के एरियाज के जो सम है वो कितना है, 400 है। मान लीजिए इसका साइड है x, इसका साइड है y, है ना। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना। तो ये साइड है तो इसका स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। ये भी स्क्वायर है, इसका साइड y है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये भी इसका एरिया हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी दो स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो 400 है। तो देखो ये सिर्फ यही लाइन जो हमने रीड की और उस पर ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। आगे बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स, तो पेरीमीटर्स क्या होता है, देखो ये तो एरिया हो गया, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का एडिशन। तो 4x इसका आएगा, 4y इसका होगा। तो डिफरेंस बोला ना तो ये माइनस माइनस लगाना है, तो 4x माइनस 4y, 4y हो जाएगा यहाँ पे, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना बोला, 16 बोला है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर के साइड्स का जो वैल्यू है हमको फाइंड करना है। तो पहले एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को, देखो दो इक्वेशन बनी ना हमारी, तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको साइड में करते हैं, ये इसको इधर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले, देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दोनों पे स्क्वायर्स हैं। अगर मैं जो इसको, जो पहली इक्वेशन इसको बोलता हूँ, सेकंड इक्वेशन इसको बोलता हूँ मैं, है ना, इसको अगर 4 से हम डिवाइड करते तो आपको ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 4 16। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 आपकी, है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी ना आपकी। अब आप क्या करेंगे, x को यहाँ रहने दो, 4 के प्लस में y को या y के प्लस में 4 को आप इस तरह से लिख लीजिए जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं। तो ये y प्लस 4 हो जाएगा, एक तरह से ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी। अब इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ लिख दीजिए आप, तो y प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 400। कितना हो जाएगा ये, इसको अगर हम माइनस में ले लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 माइनस 400 इक्वल टू 0। देखो 400 को हमने यहाँ ले लिया, अब क्या हो जाएगा, ये 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 400 में से 16 गया तो कितना बचता है, 384 बचेगा, है ना, 384 बचेगा ना, इक्वल टू 0। अब ये 2 से इजीली डिविजिबल जो है इक्वेशन दिख रही है, तो अगर 2 से डिवाइड करते तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाएगा 4y, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा नहीं 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा ना, 2 9 ज़ा 18, 192 आएगा, ये कितना आएगा 192, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। इस तरह से 2 से डिवाइड करने पर डिवाइड बाय 2, है ना, ऐसा लिखना रहेगा। तो अब ये इजी इक्वेशन बन गई है, यानी आपको 192 का फैक्टर निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमको तो टेबल तो आता नहीं, बड़ा टेबल, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर चलिए 4 से करके देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, 3 बचा, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, यानी आपको जो फैक्टर मिल रहा है 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा 12। तो 16 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 192 मिलेगा। और दोनों के अंदर जो ना 4 का फर्क है, और जो कि देखो यहाँ पे लाना है हमको वही 4 ही लाना है ना, देखो यानी बीच में 4y है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं बिल्कुल वैसे ही कंप्लीट करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 इक्वल टू 0। फिर ये पेयर बनाएंगे यहाँ पर और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो y ब्रैकेट y प्लस 16, फिर यहाँ से भी सेम माइनस 12 कॉमन निकालेंगे अगर आप, यहाँ पर y प्लस 16 ही आएगा आपका। याद रखिए ये जो दोनों ब्रैकेट है ना आपके सेम होने चाहिए, अगर गलत हुए या अलग अलग हुए यानी रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो y प्लस 16 ये आप यहाँ लिख देंगे और आपका क्या बच रहा है y माइनस 12 आपका दूसरा ब्रैकेट है। तो y प्लस 16 इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू और एक आ रही है माइनस 16 आ रही है और एक आ रही है प्लस 12 आ रही है। तो क्या हम y की वैल्यू माइनस 16 लेंगे
नहीं लेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल है ना। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि किसी भी स्क्वायर का जो साइड है वो माइनस में नहीं हो सकता, है ना। वाई क्या लिया हमने? दूसरे स्क्वायर का साइड है, वो माइनस नहीं हो सकता, इसके लिए हम इसको नहीं लेंगे। y इज इक्वल टू 12 जो है ये हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब y की जो वैल्यू आ गई है वो इसमें पुटअप कर दीजिए आप यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो कैसे बनेगा वो बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो y की वैल्यू हम प्लस वाली लेंगे, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 16। तो जो पहला स्क्वायर है उसका साइड है 16 सेंटीमीटर, है ना। सॉरी मीटर में दिया है ना, एक मिनट, हाँ मीटर में दिया है, ठीक है। तो 16 मीटर जो है आपका पहले स्क्वायर का साइड हो जाएगा, और दूसरे स्क्वायर जिसका साइड हमने वाई लिया था वो हो जाएगा 12 मीटर्स। लास्ट में आप इस तरह से लिखेंगे। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आया है, एकदम स्टेप वाइज हम गए हैं। तो इसी तरह से आपको करना है। बेसिक मालूमात इसमें ये होना चाहिए कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। तो ये आप इस तरह से जो स्टेटमेंट है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकेंगे, और जब उसको कन्वर्ट कर पाएंगे तो उसके अंदर एक और फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ही आप कर पाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आपको जो है बाय हार्ट होना चाहिए, तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको जो एक तरह से रूट में यहाँ पर नंबर दिया, यानी एक इरेशनल नंबर दे दिया गया है, और बोला गया है कि इससे आपको इक्वेशन बनाना है। तो आपको जो पहला ये दिया गया है ना, इसको लेके हम चलते हैं, रूट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं दोनों साइड से, यानी इस तरह से रूट एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर और इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर। देखो रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक्स को यहीं रहने दे, 16 के मल्टीप्लाई में वाई को भेज दीजिए, तो इस तरह से ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा 16y, है ना। अब इसको है ना आप एक स्टेटमेंट नंबर 1 बोलिए। अब जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरी इक्वेशन है 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई। अब इसे लीनियर अगर बनाना है, तो लीनियर बनाने के लिए आपको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? एक्स वाई से। तो कैसे दिखेगा? एक्स वाई इंटू 1 अपॉन एक्स वाई इंटू 1 अपॉन वाई, एक्स वाई इंटू 1 अपॉन एक्स वाई। तो देखो एक्स वाई यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा बचेगा वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1, यानी देयरफॉर हमारा बचेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी समझ लो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप क्या करेंगे, जो आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी ना, वो यहाँ पर आप पुटअप कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, तो देखो ये एक्स की यहाँ पे मैं 16y लिख देता हूँ, 16y प्लस 1y इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 17y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 17। तो आपकी y की वैल्यू आ गई। अब जब ये y की वैल्यू आ जाएगी, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यानी इस तरह से x इज इक्वल टू 16y, तो 16 इंटू 1 अपॉन 17, तो आपका हो जाएगा 16 अपॉन 17, आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। देयरफॉर आपका जो सोल्यूशन सेट मिलेगा x कॉमा वाई इज इक्वल टू आपका मिलेगा 16 अपॉन 17 कॉमा 1 अपॉन 17, खत्म। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल और इजी वे में हमने आपको बताया है किस तरह से इसको लीनियर फॉर्म में करना है, और दो हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी है। फिर इसके अंदर किस तरह से हमने इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, यानी किसी वेरिएबल की वैल्यू को हमने किसी इक्वेशन में पुटअप करके जो है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम लेकर आ गए, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर 24 रुपीज। एक डीलर है जो एक टॉय को यानी खिलौने को 24 रुपीज में सेल करता है, यानी एक तरह से आपका सेलिंग प्राइस है ये, एसपी एसपी फॉर सेलिंग प्राइस, है ना। तो क्या कहता है आगे, एंड गेन एज मच एज परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही परसेंटेज उसको जो है ना गेन हुआ है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो हम सपोज करेंगे लेट एक्स बी द
एक्स बी द कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। तो कॉस्ट प्राइस जब हमने एक्स सपोज किया है तो उसको उतना ही परसेंट का जो है गेन भी मिला है, जितना परसेंट है ना, गेन परसेंटेज है ना, वो इसका यही होगा गेन परसेंटेज। हमको तो ये बताया ना, तो गेन परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं हम लोग? गेन परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही है ना फॉर्मूला, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो गेन प्राइस क्या था? एक्स रुपीज जितना हमने कॉस्ट प्राइस सपोज किया था, तो गेन उसका एक्स रुपीज ही होगा। सेलिंग प्राइस है आपका 24 माइनस कॉस्ट प्राइस एक्स, और कॉस्ट प्राइस एक्स इंटू 100। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये एक्स जो है ना इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 24 माइनस एक्स इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2400 माइनस 100x हो जाएगा। ये सबको यहाँ लेकर आ जाइए तो कैसे नजर आएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल टू 0। एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो देखो 2400 के हमको जो है फैक्टर निकालने हैं। एक तो इजीली जो निकल सकता है ये, लेकिन मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ करके। जैसे हमने 12 2 ज़ा 24 होता है, तो 120 20 ज़ा 2400 होगा, है ना। और 120 और 20 में 100 का जो है गैप नजर आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर 20 जो है माइनस हो जाएगा और 120 बड़ा जो है प्लस में रहेगा। तो देखो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को हम x लगा के इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में पेयर बनाते हैं ना हम लोग यहाँ पर इस तरह से, तो कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 120 माइनस 20 यहाँ कॉमन निकलेगा, और यही नंबर यहाँ पर रिपीट होगा, x प्लस 120। अब x प्लस 120 दो बार है तो एक बार लिख दो x प्लस 120। दूसरा क्या लिखेंगे, जो बाहर लिखा हुआ है x माइनस 20 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना, इस तरह से, और x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 120 और x इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस 20। तो क्या किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो माइनस 120 कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ तो इसके हम कैंसिल करेंगे और क्या एक्सेप्ट करेंगे, एक्स इक्वल टू 20। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा टॉय का, आखिर में लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इज 20 रुपीज। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा अलजेब्रा का जो चैप्टर है, अलजेब्रा का जो पेपर है मार्च 2020 का, जिसमें हॉट्स क्वेश्चन आपको बताने थे, यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, और हम मिलेंगे इसी तरह से ज्योमेट्री के हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।